हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। आज ये है सीट नंबर 18। इससे पहले 17 सीट जो है हो चुका है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और पीछे के जितने सारे सीट हुए हैं उसे आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। बेहतरीन प्रश्नों का ये प्रश्न सीट है। 40 प्रश्न है, लेकिन इसमें हम काफ़ी सारे डिस्कशन करेंगे और आपको बहुत सारे प्रश्नों का रिवीजन इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने ग्रुप्स में इसे शेयर जरूर करें। चलिए, पहला प्रश्न है, जेकर खेचा ना करल जाए ओकरा की कहल जाए। जिसका खेचा मतलब होता है टुकड़ा। वर्ण, ध्वनि, शब्द या वर्णमाला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण। क्या हो जाएगा? वर्ण। वर्ण कितने हैं? स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। वर्ण कितने हैं? स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। वैसन शब्द जेकर अर्थ फुरछा है, संधि विच्छेद करल से फरक अर्थ ना हो है, उसको क्या कहते हैं? वैसन शब्द जेकर अर्थ फुरछा है और संधि विच्छेद करल से फरक अर्थ नहीं होता है, संधि विच्छेद करने से इसका कोई अलग अर्थ भी नहीं निकलता, उसको हम लोग कहते हैं रूढ़ शब्द। कैसा? रूढ़। ये किसका भेद है? तो संज्ञा का भेद है। संज्ञा का कितने भेद हैं? तो यदि अर्थ के आधार पर पूछेगा तो 5 और उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तो 3। कौन कौन? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो 5 आपका अर्थ के आधार पर और 3 आपका उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, अगला है, तोर घरे आज आयल हियो। खाली ठावे सही सर्वनाम के की होते हैं। सही सर्वनाम इसमें भरल है, भरना है। तोर घरे आज डॉट डॉट आयल हो। तोर घरे तोय आयल हो, के कौन आयल हो, आपने आयल हो या से आयल हो। इसका सही आंसर हो जाएगा, यही तो होगा कि तोर घरे के आयल हो, कौन आयल हो, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। और के कौन सा में आता है? प्रश्नवाची, सवालवाची सर्वनाम जिसको कहते हैं, वो के, कौन, कैसे, क्यों, जितने सवाल हैं इसी में आते हैं। ठीक है, अगला, गीदड़ के स्त्रीलिंग रूप की हो है। तो गीदड़ के क्या हो जाएगा? तो गीदड़ का हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग रूप पूछा है। गिदर, गिदराइन, गिदरीन, गीदर, गिदरानी। ठीक है, इसका सही आंसर इसी ऑप्शन तो गलत दिया हुआ है, गिदराइन होगा। क्या होगा? गिदराइन। ठीक है, अगला है, ई करांत संज्ञा के बहुवचन बनवे ले जोड़ल जाए। ई करांत, ई करांत संज्ञा के बहुवचन जो बनवे ले का जोड़ल जाए है, तो एन प्रत्यय जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? एन प्रत्यय। जहाँ भी ई और बड़ा ई क्रांत रहेगा तो इसको बहुवचन बनाने के लिए एन जोड़ते हैं। बाकी या हर्षही, हर्षहु, दुर्गहु के साथ वैन का प्रयोग किया जाता है। किसका? वैन का। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपदान कारक खातिर खोरठा विभक्ति है कै? आपदान कारक, तो आपदान कारक में से, ले, से, ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। से, ले, ए, से, ले और ए का भी इसमें विभक्ति होता है आपदान कारक में। ठीक है, जेकर से गुण, दशा, आकार के जानकारी मिलो है ओकरा का कहल जाए? जेकर से गुण, दशा और आकार के जानकारी मिलो है ओकरा कहल जाए गुणवाचक विशेषण। क्या कहल जाए? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, मोहन पढ़ रहल हलय, ई कौन कालक प्रत्यय है? मोहन पढ़ रहल हलय, इसमें क्या हो जाएगा? हलय मतलब भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, तो सकाहा भूतकाल या अपूर्वा भूतकाल, दो ऑप्शन है। ये हो जाएगा मोहन पढ़ रहल हलय, मतलब पूरा पढ़ा नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा अधपूर्वा भूतकाल। भूतकाल के भेद कितना है? 6। और वर्तमान और भविष्यत काल के भेद कितने कितने हैं इसमें पढ़ने? 3 पढ़ना है। ठीक है, धराए गेल चोर नाय तो साधु, यदि पकड़ा गया तो चोर हो गया और नहीं पकड़ाया तो क्या हो गया? साधु। ई बाइक सकर्मक क्रिया छाटा।
इस वाक्य में सक्रमक क्रिया कौन सा है? धराय गेल त चोर और नाय धराल त साधु। तो धराय नाय चोर, इसमें कोई भी सकर्मक क्रिया नहीं लग रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है। अगला है डोरा बाल्टी, कौन रकम के समास लगे? डोरा बाल्टी, तो जहाँ भी डोरा बाल्टी, तो क्या हो जाएगा इसका? जब हम संधि विच्छेद करेंगे, टुकड़ा करेंगे, तो डोरा के बाल्टी होगा या डोरा का बाल्टी होगा। तो ये किस तरह का हो जाएगा? तत्पुरुष समास होगा। किस तरह का? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऐसे जहाँ भी हाइफन लगा होता है वहाँ द्वंद्व समास भी आता है, ये भी ध्यान रखेंगे, लेकिन अलग अलग अर्थ में। डोरा बाल्टी। ठीक। अगला प्रश्न है लोकगीत के रचनाकार रहे हैं। तो लोकगीत का ना लिखवैया का पता होता है ना रचनाकाल का पता होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अज्ञात। क्या हो जाएगा? अज्ञात इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है मड़वा में कौन काम करल जा है? मड़वा जो घर में छराता है उसमें कौन सा काम किया जाता है? ब्याह के, छठियारी के या सहियारी के या फिर ये सभी? तो मड़वा जो होता है वहाँ ब्याह का काम होता है, लगन चढ़ने का, मड़वा, हल्दी, कलश, ये सब होता है। सहियारी कैसन गीत लागे, छठियारी गीत, संस्कार गीत, ब्याह गीत, श्रम गीत। तो सहियारी गीत किस में गाया जाता है, किसके अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संस्कार गीत। ब्याह गीत, सहियारी गीत और छठियारी गीत, ये तीनों गीत जो आता है संस्कार गीत के अंदर आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है इंजोर शब्द का अर्थ बताओ। इंजोर, इंजोर का अर्थ होता है उजाला, रोशनी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। उजाला मतलब जहाँ लाइट हो, रोशनी, ये इसका सही अर्थ है बी और सी दोनों। जावा माय जावा किया, किया जावा सेहो रे जावा एक पाता साय रे। सुया राजा राम हरि, हरि रामा भाई रे रस सरा भरा दह के पनिया पियाब रे। यहाँ कौमा का पता नहीं है, इसलिए पता नहीं चल रहा है कहाँ फुल और स्टॉप लगाना है। जावा माय जावा किया, किया जावा सेहो रे जावा एक पाता साय रे। तो जावा से संबंधित ये गीत है, तो ये किस तरह का गीत है? जावा जगाने का गीत है। किस तरह का गीत है? जावा, करम परब में जावा जगावे के गीत होता है, तो किस तरह का गीत है? जावा जगावे के। हमनी सब एक शीर्षक शब्द लागे, हमनी सब एक, ये जो शीर्षक, तो हमनी सब एक पानुरी जी के द्वारा लिखा गया, आपको पढ़ना है, एक पथिया डोंगल महुआ में छपा हुआ। तो इसका शीर्षक शब्द का शब्द लागे विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है या बहुवचन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुवचन बोधक प्रत्यय है। हमनी सब एक, हमनी मतलब बहुत सारे, हमनी सब एक, बहुवचन बोधक प्रत्यय। सुकुमार जी के मते देश कैसे आगू बढ़ते? आगू करब अपन देश, सुकुमार जी के लिखा गया है, ये ध्यान रखेंगे। तो सुकुमार जी के मत से देश कैसे आगे बढ़ेगा? देश से अर्थव्यवस्था मजबूत भेल पर जखन सभिन जौर होके कुर्सिन करथिन। इसका सही आंसर है बी, सी नंबर। ए और बी दोनों। देश का अर्थव्यवस्था मजबूत होगा तो देश विकास करेगा, जिसमें सभी मिलजुल करके कोशिश करेंगे। इसका सही आंसर सी होगा, बी नहीं, सी होगा। ठीक है। श्रीनिवास पानरी स्मृति सम्मान सबसे पहले ककरा मिलल रहे? तो श्रीनिवास पानरी स्मृति सम्मान सबसे पहले मिला था महेश गोलावर जी को 1988 में। महेश गोलावर जी को 1988 में, क्योंकि 1986 में इनका निधन हुआ था। किनका? श्रीनिवास पानरी जी का। तो सबसे पहले मिला था महेश गोलावर जी 1988 में। ठीक है। महेश गोलावर जय जवान जय किसान लिखे थे आपका कविता, ये ध्यान रखेंगे। टोपरा शब्द के उनार्थक का होगा? तो टोपरा के छोटा शब्द क्या हो जाएगा? उनार्थक शब्द का अर्थ होता है छोटा शब्द। ठीक है। तो टोपरा मतलब होता है छोटा सा टुकड़ा, और डाबर मतलब होता है बड़ा सा टुकड़ा। टोपरा शब्द का उनार्थक क्या हो जाएगा? डाबर। ठीक है, डाबर। अगला प्रश्न, जखन कवि माने सुधे साहित्यकार है तखन झा जी अपन के कैसन कवि मानो है? जखन कवि माने सुधे साहित्यकार हो है
तखन झा जी अपन के कैसन कवि मानो है, तबे हम कवि नहीं, ये एके झा के लिखा गया है। तो उस समय ये कवि किस तरह का मानते हैं, अपन को छोट मोट कवि मानते हैं। कैसे कवि मानते हैं अपने आप को? छोट मोट कवि मानते हैं। सोहराय पर्वे कौन रकम के गीत गावल जाए, गीत होगा गीत गावल जाए, गुवार मांगा चाँचर, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही आंसर होगा। ठीक है। ई गीते के भाव की है के कुर खाए के साध, ये किससे लिया गया है, कौन सा गीत से लिया गया है? तो लिया गया है बोने पाकले सैया कोर, बोने पाकले सैया कोर, जो लिखे हैं दिनेश दीनमणि जी के द्वारा, दिनेश दीनमणि के जी के द्वारा लिखा गया है। ये गीत जो है कोर खाए के साध है, झारखंडिक नारिक प्रकृति प्रेम है, झारखंडिक प्राकृतिक बखान है। एकर में सही आंसर क्या हो जाता है? 22 नंबर का सही आंसर है डी नंबर, बी और सी दोनों। ठीक है। झारखंड के प्रकृति और महिला का प्राकृतिक ऊपर प्रेम दर्शाया गया। अगला है बोली फूट मधुर मधुर बन जाए, बोली फूट मधुर मधुर बन जाए, खाली ठामे के उचित शब्द छाटा। अब यहाँ खाली जगह कहाँ दिया हुआ है वो नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका क्या हो जाएगा? बोली फूट मधुर मधुर, यहाँ होगा प्रीत बन जाए, यहाँ क्या होगा? प्रीत, मधुर मधुर, यहाँ रिक्त स्थान होना चाहिए, प्रीत बन जाए। ठीक है। बोली फूट मधुर मधुर प्रीत बन जाए, तो इसका सही आंसर बी नंबर होगा, बी नंबर। अगला है अंबुज कुमार के उपनाम की रो है। अंबुज कुमार अंबुज, अंबुज कुमार अंबुज, इनका पूरा नाम पढ़े होंगे तो उसी में उपनाम है अंबुज कुमार अंबुज। इनका जन्म हुआ था 1967 ईस्वी में। 1967 ईस्वी में हमर भारत महान जो लिखे हैं शिष्ट गीत, हमर भारत महान, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, अंबुज कुमार अंबुज के द्वारा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रक्तेक नदी डेंगी के चय पहला खाली ठाव के होते, खाली जगह में क्या होगा? रक्तेक नदी डेंगी आज़ादी के चय पहला, आज़ादी के, है ना, आज़ादी का जो खुशी हमें मिला है वो ऐसा ही नहीं मिला है, खून की नदियों बहा करके मिला है। हमारे कितने भाई, हमारे कितने देश के वीर जवान इसमें शहीदी हुए हैं। ठीक है। सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आव रे आव बोने के क्या होगा? सांप, बछरी, बैंग, बाघ, आव रे आव बोने के। तो बोन में ये किसको बुलाती है? बोनेक सांप किसको बुलाती है? वो सांप को बुलाती है। और सांप आता है, कौन सा सांप आता है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो धमना सांप आता है और उसका मदद करता है। ठीक है। गठरी में वो जो लकड़ी का जो गठरी होता है उसको बांध करके ले जाने के लिए। ठीक। अगला प्रश्न है बूढ़ी और ओकर बेटा चमटू के शान काहे बढ़ जाए? धनेक धदैनी, जो 7 भाई 1 बहन भी और धनेक धदैनी, किसका लिखा गया है? शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। इसमें बूढ़ी और ओकर बेटा रहो है चमटू, ओकर शान काहे बढ़ जाए? तो उसका शान बंदर जो है क्या बढ़ा देता है कि उसके पास बहुत सारा धन आ जाता है। धन होने के चलते, धन होने के चलते उसका शान जो है बढ़ जाता है। सराय शब्द के अर्थ का हुआ? सराय, सराय मतलब होता है जहाँ व्यक्ति को जलाया जाता है, जहाँ व्यक्ति को जलाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चीता, जिसको हम लोग बोलते हैं चीता या साराय। ठीक है। अगला प्रश्न है ललचाहा कौआ माने बात जान के मजा चखवे ले बुध राचो है। ललचाहा कौआ मन के बात जान के मजा चखवे ले के खोजो है। तो बात जान जाता है कौन? कमार। कमार जो है ललचाहा कौआ के मन का बात जान जाता है कि ये कुछ न कुछ कांड करने वाला है और बेचारी गुड्डू पुचू रानी को ये खाएगा। ठीक है। ये गुड्डू पुचू रानी और कौआ किसके द्वारा लिखा गया है? बंसीलाल बंसी के द्वारा। तो कमार जो है उसको गरम हंसुआ जो है दे देता है, जिसके कारण उसका ठोर जो है जल जाता है, जिसके कारण उसका ठोर जल जाता है। बाबा हाथ शीर्षक कविता के कवि हत
बावां हाथ होना चाहिए। बावां हाथ शीर्षक कविता का लेखक कौन है? तो डॉक्टर ए.के. झा। कौन है? ए.के. झा। अगला है कौन कहानी में रोहन मोहन मजूरा का रोहल थे? तो वो कौन कहानी है? छोहार कहानी। किसके द्वारा लिखा गया है? चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा लिखा गया है छोहार कहानी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। 4 चैप्टर छोहार, बोनेकलोर, हम जियब कैसे और नावा छोटा जमींदार, ये 4 पढ़ना है आपको। चित्रा जी का लिखा हुआ है। चितरंजन महतो चित्रा जी का जन्म जो है 1946 में हुआ था। 1946 में पूछेगा कहाँ? तो लारी में हुआ था। लारी कहाँ पड़ता है? तो रामगढ़ में पड़ता है। ठीक है, एक चेटर रामगढ़ भी ध्यान रखेंगे जो कि BN वोहदार का है। ठीक, अगला प्रश्न है बोनेकलोर कहानी के अनुसार आपन स्वास्थ्य के लेल सभे रकम के जीव के पालो पोसो और खिलावो पिलावो हत। तो सभी अपने स्वास्थ्य के लिए सभी रकम के जीव पालो पोसो हत और खिलावो पिलावो हत। तो इसके अनुसार कौन? आदमी जन के बात किया जा रहा है। किसका? आदमी जन। ठीक है, बोनेकलोर और आदमी जन दो ही उसमें पात्र रहते हैं। रघु अपन काका के कहाँ जायले बोलल? रघु अपन काका के कहाँ जायले बोलल था? हेड टोला, बेरिया टोला, ए बी दुयो या मुरपा गाँव? तो मुरपा गाँव तो उसका था ही जहाँ वो गया था। तो कहाँ जाने के लिए बोला था? तो हेठ टोला, जिसको बेदिया टोला नाम था। ठीक है, अगला है बलराम दरोगा के 60 गांठ केकर संगे रहो हले? बलराम दरोगा के 60 गांठ केकर संग रहो हले? छोटका चोर चुहाड़ से लेके बड़का बोड़ डकैत तक, बनिया व्यापारी से लेके बड़का बड़का काला बाजारी धंधा वालन से, सेठ मरवाड़ियों से, इस सभी से। 34 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। बलराम दरोगा का जो है नाम किस में आया है? तो नावा छोटा जमींदार, जो जगन्नाथ चौधरी कहानी सुना रहे थे, नावा छोटा जमींदार में, उसमें बलराम जो दरोगा था उसका नाम आता है। ठीक है, और जिसका कहता है कि उसका चोर चुहाड़ लेके बड़ बड़ डकैत से काला बाजारी, छोटा से लेकर बड़ा तक, यानी सभी क्राइम में उसका हाथ भी रहता था और सबसे वो कमीशन भी खाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रकृति के पहलवान के होवत? गांव के किसान, गांव के लोग, गांव के जमींदार या देवता? तो प्रकृति के पहलवान किसे बताया गया है? तो गांव के किसान को। किसे बताया गया है? गांव के किसान को। अगला है 4-5 दिन एक पेछू डाले बुनल गोटा अंकुर जाए और पियर पियर 3-4 इंच के पौधा बन जाए, ओकरा का कहल जाए? ओकरा कहल जाए का? जावा से संबंधित ये क्वेश्चन है, तो उसको क्या कहा जाता है? जावा फूल या जावा, दोनों कह सकते हैं। जावा भी कहता है, जावा फूल भी कहता है। ठीक है, टवान माने की हुआ है? टवान मतलब क्या होता है? टो, खोज, टाव या साइट? तो 37 नंबर का सही आंसर हो जाएगा साइट। क्या हो जाएगा? टवान मतलब साइट। ठीक है, अगला प्रश्न व्याकुल जी कलम ये व्याकुल किताब 1939 ईस्वी में छपल रहा, जकर भूमिका के लिख लिया? व्याकुल जी भुवनेश्वर दत्त शर्मा, जिनका उपनाम है व्याकुल जी। 1908 में इनका जन्म हुआ है और 1984 में निधन हो गया। ध्यान रखेंगे माथाडी गिरिडीह के रहने वाले थे। भूमिका जो 1939 में किताब छपा था कलाम ये व्याकुल का, उसमें भूमिका लेखक रहते हैं राम नारायण सिंह, और इन्होंने ही इसको राष्ट्र कवि कह कर के कौन पुकारे थे? तो राम नारायण सिंह द्वारा राष्ट्र कवि कहा गया था। किनको? भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी को। ठीक है, ध्यान रखेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी, इनसे ये 1930 ईस्वी में हजारीबाग जेल में मिले थे। गांधी जी से 1925 ईस्वी में ये मिले थे। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लिया था। अगला प्रश्न है पंडित राहुल संकृत्यायन से खोटा साहित्यकार के पत्राचार हवो हलै? तो राहुल संकृत्यायन जो महापंडित थे उनसे किसका पत्राचार होता था? ए.के. झा, पानुरी जी, शांति भारत, चितरंजन महतो? तो 39 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, वो है पानुरी जी का। किनका होता था? पानुरी जी का होता था। एकर में कौन सम्मान झा जी के नाय मिलल है? ए.के. झा जी के बारे में पूछा है कि इनमें से कौन सा सम्मान इनको
नहीं दिया गया। खोटा सपूत, खोटा आखरा रत्न, पद्म भूषण, पानुरी स्मृति सम्मान। तो इसका 40 नंबर का सही आंसर है कि इनको पद्म भूषण नहीं मिला है। बाकी खोटा सपूत, खोटा आखरा रत्न और पानुरी स्मृति सम्मान ये सभी इनको दिया गया है। राष्ट्रभाषा रत्न भी दिया गया है, मौसमविद सम्मान भी दिया है। मौसम से संबंधित पूछेगा तो किसको सम्मान मिला है, तो ए.के. झा को, क्योंकि इन्हें मौसम वैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता था। इनका उपनाम भी है झारपात वेदरवाइज मौसम वैज्ञानिक। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका 40 प्रश्नों का ये सेट जो है समाप्त हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताएं और लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।